बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त नईम रहमान सदीकी एक दफ़ा फिर आप सबको सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल में वेलकम करता है और आप लोगों से गुजारिश करता है जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर दबा दें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। आज हमारा टॉपिक है मुल्क की हालात और दुनिया के हालात। सबसे पहले मैं दुनिया के हालात के बारे में बात करूंगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला, और मैंने इसके बारे में क्या पेशन गोई की थी। 2019 के अंदर मैंने इसके अंदर पेशन गोई जो की थी वो आज सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। और 2020 के अंदर भी मैंने जब ये यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकायदा वीडियो बनाना शुरू की तो उसके अंदर भी गाय बगाए हालात आपको बताता रहा। आजकल वही हालात अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के हो रहे हैं। काफ़ी चेंजिंग आ रही है और मज़ीद हालात उधर के ख़राब होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक और फिर आप तक अपना मैसेज पहुंचा दूं कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है और आया ये क्यों हो रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा जो है ना आपको खोल के बयान की थी कि ऐसे हालात पैदा होंगे और ये सितारों की ये चाल चल रही है। जो सितारे अपनी जो चाल चल रहे हैं वो अच्छी चाल नहीं चल रहे, जिसकी वजह से अभी तो एक चांद ग्रहण गुजरा है और 21 जून को सूरज ग्रहण आना है। आज बरोज़ जुम्मा है और 12 तारीख है। आइए अब मैं आपको अमेरिका के हालातों के बारे में बताता हूँ, यूरोप के हालात और बरतानिया के हालात के बारे में बताता हूँ, और उसके बाद पाकिस्तान के हालात में जो एक बहुत ही संजीदा किस्म का केस फाइज ईसा का लगा है कि आया ये गवर्नमेंट ने सही किया है या गलत किया, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। अमेरिका के हालात राहु और केतु की वजह से ख़राब हुए और ग्रहण की वजह से ख़राब हुई, चांद ग्रहण। अब उनके जायचे के अंदर सूरज ग्रहण भी आ रहा है और ज़ोहल भी साथ में घर में आ रहा है, तो मज़ीद उधर के हालात ख़राब होंगे। और जब उधर के हालात ख़राब होंगे तो ये कई मुल्कों की लपेट के अंदर ये हालात आएंगे। वैसे तो ये लड़ाई अमेरिका और चाइना की है, जो मैं आपको पहले भी मैंने आपको इस बारे में बताया था, और अब मज़ीद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। ये दूसरे मुल्कों में थोड़ी जो है ना ये लड़ाई चलती रहेगी और ये लगती रहेगी, जिसमें थोड़े बहुत असरात आप लोगों को सामने नज़र आते रहेंगे। सितारों की रूह से मरकरी अभी बुर्ज सरतान के अंदर है। अब बुर्ज सरतान के अंदर मरकरी के कोई अच्छे हालात नहीं होते। एक वक्त में मरकरी को अतारत को मतलब कि दुश्मन सितारा गिना जाता है सरतान के अंदर। मैंने इसके बारे में ख़ास पढ़ा है कि ये मरकरी जब बुर्ज सरतान के अंदर हो कोई अच्छे हालात नहीं देता, और कई लोग इसको दुश्मन का घर कहते हैं। तो कोई ना कोई ख़राबियाँ पैदा होती रहती हैं। ख़राबियों के लिहाज से इंसान की अपनी की भी आगे आती हैं, मतलब कि अमेरिका के अपने किए हुए कुछ कानून और कुछ मामला जिसकी लपेट में वो आ गया। अब आने वाले वक्त के अंदर ये लड़ाई जो है वो यूरोप में और बरतानिया में भी ये चलेगी। बेसिकली ये लड़ाई एक जो लड़ाई है काले और गोरे की लड़ाई, मतलब कि आप ये समझ लें कि ये नस्ली लड़ाई हो जाएगी कि काले और गोरे की जो ना ये लड़ाई होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और ये देर बाद तक चलेगी। ये कोई इजीली जो है ना मतलब कि आप समझ लें कि तहरीक बैठने वाली नहीं है, इसको अभी टाइम लगेगा और मज़ीद हालात ख़राब होंगे। अब आए मैं आपको जो पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं उनके बारे में बताऊं कि पाकिस्तान में हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं कि इमरान खान से गवर्नमेंट क्यों नहीं संभाली जा रही, और इमरान खान की गवर्नमेंट में ऐसे क्यों काम हो रहे हैं। हर गवर्नमेंट तो ये कहती है कि अच्छे की खबर है, लेकिन अच्छे की खबर नहीं होती। चाहे पिछली ज़रदारी गवर्नमेंट हो, नवाज़ गवर्नमेंट हो, उनकी गवर्नमेंट में भी काम कुछ ख़राब हुए थे और कुछ काम अच्छे हुए थे।
ایسے نہیں ہوتے کہ سارے ہی کام جو ہے نا خراب ہوں، اور اس گورنمنٹ کے اندر بھی یہ ملے جلے حالات ہیں، لیکن اس گورنمنٹ سے کچھ بھی صحیح طریقے سے سنبھالا نہیں جا رہا، اپنے لیے یہ مسائل خود بخود پیدا کر رہی ہے۔ جب عمران خان نے حلف اٹھایا تو وہ کوئی اچھا ٹائم نہیں تھا حلف کے لیے، جس کی وجہ سے وہ معاملات کے اندر پیچیدگیاں آتی گئیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عمران خان کی گورنمنٹ کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں، ان کو اپنے آپ سے خود خطرہ ہے۔ یہ خود جو ہے نا دلدل کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خود بخود گریں گے، کوئی ان کو نہیں گرائے گا۔ انہوں نے جو یہ کیس کو اوپن کیا ہے، یہ ان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یہ اچھا ثابت نہیں ہوگا کہ آپ ہر ایک کے اوپر الزام لگائیں اور پھر الزام لگا کے پیچھے بھاگ جائیں اور اس کو ثابت بھی نہ کر سکیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی گورنمنٹ کے لیے یہ اچھا ہے۔ میں نے پہلے بھی ان کے ذائچے میں ایک بات بتائی تھی کہ ان کا دور 2.5 سال ہے، اب 2 سال ان کے کمپلیٹ ہونے میں جو ہے نا وہ آگے ہیں، اور جب 2 سال جب ان کے کمپلیٹ ہوں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس 6 مہینے کے اندر یہ کبھی بھی جو ہے نا گورنمنٹ گر سکتی ہے۔ 2.5 سال سے میں زیادہ نہیں یہ دیکھتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا چل پائے، اور یہ جو کیس ان کے لیے بہت زیادہ بھاری ہوگا، کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اب اپنے دوست نعیم الرحمن صدیقی کو اجازت دیں، اگر میری بات کوئی بری لگ گئی ہو اس کے لیے معذرت۔ یہ ایک ستاروں کی چال کے لحاظ سے جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا تھا، میری کوئی اپنی ذاتی وہ رائے نہیں ہے، یہ ستاروں کی چال ہے۔ ان چالوں کو پڑھ کے ہی جو ہم لوگ ذائچہ بناتے ہیں اور دنیا کے اور ملکی حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔